हेलो, दिस इज पुष्कर खरे। वेलकम टू सिलेक्शन प्रोसेस चैनल में आपका आज बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। आज हमारी पहली क्लास है जिसमें हम एलसीएम और एचसीएफ देखने वाले हैं। तो आज हम एलसीएम एचसीएफ से स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। देखते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसी को अपन लोग हिंदी में लासा कहते हैं। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को अपन लोग मासा कहते हैं हिंदी में। एचसीएफ का एक नाम और करके आता है जीसीडी। कई एग्जाम में पूछ लिया गया, जैसे ग्रुप डी वगैरह एग्जाम होता है तो उसमें बड़ा टिपिकल करके पूछेंगे सरल चीज़, लेकिन उसमें क्या करते हैं ऐसे नाम बदल के पूछ लेंगे। जैसे आपको जीसीडी तो आपको पता नहीं है क्या होता है, लेकिन होता वो आपका क्या है, एचसीएफ ही होता है। अगर आप लोग एचसीएफ आएगा तो आप सीधे सीधे कर दोगे, लेकिन कभी अगर नाम पलट के जीसीडी दे दे तो उसको डरना नहीं है। अपन को क्या करके करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ मान के ही करना है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ये क्लियर हो गया एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है। अभी अपन लोग एक एक करके एलसीएम और एचसीएफ सीखेंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। पहले आपको सिंपल तरीके से बताएंगे, उसके बाद आपको प्रोफेशनल तरीके से जो मॉडरेट आजकल चल रहा है मॉडर्न ज़माने में उस हिसाब से बताएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं अपन लोग जो ट्रेडिशनल तरीके से निकालते हैं उसको ऐसे करके निकालते हैं, 2 के डिवाइड करते जाएंगे, ऐसे ऐसे करते जाएंगे, जो लास्ट में आता है उसका मल्टीपल करके एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, लेकिन अब अपन लोगों को ऐसे तरीके से नहीं करना है। अपन लोगों को जो नए तरीके से करना है वो तरीका थोड़ा सा फास्ट होगा, मॉडर्न होगा। जैसे आप लोगों को 3 डेट दी हैं, 18, 12, 24, 18, 12 और 24, 3 संख्याएं दी। एलसीएम में आपको करना क्या है, इसमें जो भी आपको बड़ी डेट दिखती है, जैसे 24 इसमें सबसे बड़ी डेट है तो आप 24 डेट को पकड़ के रखिएगा और 24 का डिवाइड करके देखिएगा क्या 18 से 24 डिवाइड होता है, नहीं होता है। तो 24 का मल्टीपल निकालते चाहिए। चाहे आप ये कह लो कि 24 की टेबल पढ़ते चलिए, 24 2 जा कितना होता है 48, तो 48 में जाएगा नहीं जाएगा। 12 का डिवाइड हो जाएगा लेकिन 18 नहीं जाएगा। 24 3 या 72, तो 72 में क्या होगा, 18 से भी डिवाइड हो जाएगा और 12 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 18 से भी भाग जाता है और 12 से भी भाग जाता है। तो 18 चौक 72 होते हैं और 12 छिंग 72 होते हैं। तो आपको जो बड़ी संख्या है जैसे 24 है तो 24 में आपको क्या करना है, इसी का मल्टीपल निकालते जाना है। एक बार 48 में करके देखिए, 24 3 जा 24 दूनी 48, 24 से 72 होते हैं। तो 72 में दोनों संख्याओं का डिवाइड जा रहा है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो आपको करना है इसी तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। अभी अपन लोगों ने देखा था कि एलसीएम जो था, एक कोई भी बड़ी डेट जो होती है, जैसे अगर 6, 12 और 4 दिया है, ठीक है, तो इसमें आप कोई भी जो बड़ी डेट होती है उसको पकड़ के चलते हैं। इस बड़ी डेट का देखते हैं पहले, इन 2 डेट में इनसे इससे डिवाइड जा रहा है क्या, 4 से 12 और 6 2 या 12। अगर सीधा सीधा डिवाइड जा रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपका 12 एलसीएम हो गया। ठीक है, अगर इसमें डिवाइड नहीं जाता है, जैसे अगर इधर 12 की जगह अगर आपका सपोज दैट 18 होता, चलिए तो 18 होता तो 4 का डिवाइड 18 में नहीं जाता ना, लेकिन 6 का डिवाइड तो 18 में चला जाता है। 6 3 18 होते, लेकिन 4 का पहाड़ा जो 18 बार कैसे भी नहीं आपका कटेगा। तो इसको क्या कहते हैं, इसको आगे बढ़ाने के लिए जब ऐसी संख्याओं का एलसीएम लेना होता है तो जो बड़ी वाली डेट होती है इसका इसी का आगे मल्टीपल करते जाते हैं, इसी का आगे पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 18 दूनी कितने होते हैं 36,
चलिए अब बाकी डेट का डिवाइड करके देखिए क्या 6 का 36 कटता है, तो 6 6 36 होता है, 4 9 36 होता है, जी होता है। तो आपका इसका एलसीएम क्या हो गया, 4 6 18 का 36 हो गया, क्या हो गया 36। तो एलसीएम लेना आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे एलसीएम लेंगे। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या फिर जो आपकी परीक्षा होती हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा होती हैं, उनमें आपको जब एलसीएम निकालना होगा तो आपको कभी भी 20 सवाल में ऐसे एलसीएम तो आता नहीं आज की 2 6 और 5 का एलसीएम बता दीजिए, ऐसा एलसीएम निकालने को आपको नहीं आएगा। अब आपको आएगा जब क्वेश्चन बीच में आपको एलसीएम निकालना होगा कहीं, तब आपको एलसीएम निकालने को कहेगा। चलिए आगे चलते हैं, एचसीएफ पे आते हैं। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? सपोज दैट आपके पास संख्या है 6 8 12 और 16, आपके पास ये 4 डेट हैं, आपको इसका एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे आप लोग? चलिए, तो एचसीएफ निकालने के लिए आपके पास एक और तरीका होगा कि आप लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोगों को कोई बड़ी डेट का एचसीएफ निकालना होता है तो अपन लोग जैसे पहले निकालते थे, भाग विधि से निकालते थे। तो भाग विधि में आप लोग क्या करते हैं, जैसे अगर आपके पास 12 और 16 है, ठीक है, तो आपको अगर इन दोनों का एचसीएफ निकालना है तो आप क्या करते थे, 12 का डिवाइड कर देते थे 16 में, 12 बन जाए 12, 4 रह गया, फिर 12 में डिवाइड कर देंगे, 4 3 जा 12, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता था, एचसीएफ हो जाता था। लेकिन अब ये तरीका जो है पुराना हो चुका है, अब इस तरीके से अपन लोग नहीं करेंगे, अपन लोग करेंगे नए तरीके से। एचसीएफ की एलसीएम की डेफिनेशन वगैरह इसलिए नहीं लिखाई है क्योंकि अभी डिटेल में जब लिखाएंगे या नोट्स बनाएंगे तब आपको एक पीडीएफ वगैरह इसी चैनल के थ्रू एक टेलीग्राम बना के आपको दे देंगे। चलिए एचसीएफ देखते हैं अब अपन लोगों को कैसे निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए अपन लोग करेंगे क्या कि जो भी डेट में इन 2 डेट हैं तो इनका देख लेंगे डिफरेंस की, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको जिस संख्याओं में सबसे कम डिफरेंस है, जैसे 6 और 8 में सबसे कम डिफरेंस है, तो आपको वही संख्या ले लेनी है, ठीक है। तो जो संख्या होगी, ठीक है, तो उसका या तो कोई फैक्टर होगा या फिर किसी का कोई मल्टीपल होगा। तो उसको कट कर देंगे। चलिए तो फिर एचसीएफ देखते हैं आप लोग। एचसीएफ में आपके पास सपोज दैट आपके पास संख्या है 6 8 12 और 16। तो इसको करना कैसे आप लोगों को, जो भी आपको 2 डेट दिखती हैं उनमें जो आपका डिफरेंस सबसे कम है उन्हीं 2 संख्याओं को ले लेना है। जैसे आपका 6 और 8 में कितने का डिफरेंस है, 2 का अंतर है, ठीक है। तो आप 6 और 8 ले लेंगे, इन्हीं 2 संख्या का जो अंतर होगा भाई इसका एचसीएफ होगा, या तो इसका एचसीएफ 2 होगा या इसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। फैक्टर मतलब क्या होता है, फैक्टर चीज़ होती है, जैसे फैक्टर होते हैं क्या, जैसे मुझे 4 के फैक्टर करने हैं तो 4 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 2 दूनी 4 हो सकते हैं और 4 एकम 4 भी हो सकता है। तो ये 2 फैक्टर आपके 4 के बन जाएंगे, ठीक है। मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल जैसे मैं अगर 4 का मल्टीपल आपसे पूछूं कि 4 का मल्टीपल क्या होगा, तो 4 का मल्टीपल आप बताएंगे 4 2 जा 8, 4 दूनी 8 होते हैं, 4 3 12 होता है, ठीक है। तो ये मल्टीपल होते हैं। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर होता है 4 को अपन लोग कितने प्रकार से लिख सकते हैं, तो 2 2 जा 4 लिख सकते हैं, 4 1 जा 4, 2 दूनी 4 होते हैं, 4 एकम 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं, इसको मल्टीपल कहते हैं, ठीक है। अगर जो आप टेबल पढ़ते जाते हैं वो आगे क्या होती है, वो मल्टीपल होती है।
अगर आप जो फैक्टर निकालते हैं वो क्या होते हैं, इसके फैक्टर होते हैं, 2 2 या 4, 4 1 या 4। तो आपको HCF में करना क्या है, जो आपको डिजिट दी होगी उन डिजिट का आपको सबसे कम डिफरेंस वाली जो 2 डिजिट आपको पकड़ लेनी है, उन्हीं का जो डिफरेंस होगा वो या तो क्या होगा, उसका HCF होगा, या फिर उसका कोई ना कोई जो फैक्टर होगा। जैसे S2 का फैक्टर क्या हो सकता है, 2 1 या 2, और कोई फैक्टर नहीं हो सकता है इसका, ठीक है। तो इसका जो है HCF या तो 2 होगा या फिर 1 होगा। लेकिन HCF मतलब होता क्या है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अपन को कैसा लेना है, हाईएस्ट लेना है, ठीक है। तो हाईएस्ट 1 और 2 में कौन सा है, 2 है। चलिए अब 2 से डिवाइड करके देख लीजिए क्या पूरी डिजिट जो हैं वो कट रही हैं क्या। तो 2 से देखो 6 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, 12 भी कट जाएगा और 16 भी कट जाएगा। तो आपको ये बिल्कुल सरल तरीका है और फास्टेस्ट तरीका है HCF निकालने का। कहीं भी आपको HCF निकालना हो तो आप डिफरेंस के तरीके से आराम से HCF निकालते हैं। एक बार वो देख लेते हैं कैसे HCF निकालेंगे। आपके पास अगर सपोजेट कोई भी संख्या है, जैसे 6 है, 8 है, 12 और 16, तो आपको इसका HCF निकालना है। तो आप लोग क्या करेंगे, जो भी पास वाली डेट होगी, जैसे 6 और 8 है, सबसे कम डिफरेंस है, तो इन्हीं दो संख्याओं का डिफरेंस जैसे अपन हमने चेक किया तो कितना आया, 2 आया। तो 2 के आपको फैक्टर करने हैं, 2 1 या 2 और 2, या तो जो डिफरेंस होगा या तो वही HCF होगा, ऑप्शन में आप देख सकते हैं, या फिर इसका कोई ना कोई फैक्टर इसका HCF होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों ने HCF निकालना भी सीख लिया। प्रैक्टिस आप ही को करनी है, बाद में अभी मैं केवल एक बार थ्योरी टाइप पढ़ा दूंगा इसकी, फिर लास्ट में दूसरी पीरियड जो वीडियो बनाएंगे पार्ट 2 में, तो उसमें आप लोगों को क्वेश्चन भी करा देंगे। अभी आप लोग थोड़ा सा इसकी टाइप देखते चलिए कि किस किस टाइप से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं आप लोगों को, प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर जो है वो आपका पहले चैप्टर का जो है वो पार्ट है, ठीक है, संख्या पद्धति का, नंबर सिस्टम का। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा क्वेश्चन आता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो नंबर सिस्टम में को प्राइम नंबर हुआ, आपका रिलेटिव नंबर हुआ, सारी चीज़ें जैसे ऐसी जो डेट होती हैं जिनमें डिफरेंस 2 का होता है, जैसे 5 और 7 हुआ, ठीक है, तो ये कैसे हैं, प्राइम नंबर है, ठीक है, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर का जो HCF होता है और LCM होता है, तो इसको आप लोग क्या करिए, एक नोट बना के लिख लीजिएगा। और जब भी आप लोग मैथ लगाने बैठें या मैथ कभी भी पढ़ें, तो मैथ हमेशा कॉपी पेन लेके बैठें, तो आप लोग ज़्यादा फायदा होगा। आप लोगों को मैथ हमेशा क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है। चलिए, तो को प्राइम नंबर जितने भी होंगे, जैसे 5 और 7 हुआ, 11 और 13 हुआ, 15 और 17 हुआ, तो ऐसे जितने भी को प्राइम नंबर हैं उन सब का HCF और LCM निकालते कैसे हैं। तो इनका जो HCF होता है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट बना के लिख लें। जो को प्राइम नंबर होते हैं जिनके बीच में 2 का डिफरेंस होता है, ऐसे नंबर जो होते हैं वो प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो इनका HCF हमेशा 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, ठीक। और जो इनका LCM होता है, क्या होता है, LCM, वो हमेशा इनका मल्टीपल होता है। जैसे LCM जब निकलेगा को प्राइम नंबर का, तो 5 7 जा 35, 5 7 35, ठीक है। ऐसे सेम दूसरे वाले का हो जाएगा, 11 और 13 का, 11 और 13 का HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसका जो LCM निकालेंगे वो इनका मल्टीपल हो जाएगा। 11 3 33, 3 कैरी हो गए, 11 1 जा 11 और 3 14, तो 11 3 33, 3 हासिल, 11 एकम 11 और 3 14, तो 143। ऐसे ही 15 और 17 का हो जाएगा। तो को प्राइम नंबर का जब भी आप लोग LCM HCF निकालेंगे, पेपर में अधिकतर यही पूछा जाता है। को प्राइम नंबर दे देंगे, आपको सीधा सीधा पूछेंगे कि इसका आपको HCF बताइए, ठीक है। तो HCF को प्राइम नंबर का बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधा HCF क्या होता है, 1 होता है, और LCM क्या होता है, इन्हीं का मल्टीपल होता है, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। आगे चलते हैं।
चलिए आगे चलते हैं। जो पार्ट अधिकतर पूछा जाता है और पेपर में आता है आजकल, जो है ट्रेंडिंग में भी है, जो भिन्न आती है आपकी, जो फ्रैक्शन आता है, ठीक है। तो फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लेते हैं, जिससे अपन लोग भिन्न के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी कोई भिन्न जैसे 7/5 दे दिए, 12/13 दे दिया, ऐसी कोई भी आपको भिन्न दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए इसका एलसीएम क्या होगा और इसका एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। तो भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो आपको अगर कोई भी भिन्न एक्स और वाई सपोज दैट की ये भिन्न है, ठीक है, इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो हमेशा जो है भिन्न में जब भी एलसीएम निकालते हैं फ्रैक्शन में, तो जो अंश होता है, तो सबसे पहले जो दिया है आपको जो निकालना है वो ऊपर वाले का वही निकालते हैं, ठीक है। तो अंश का क्या निकालेंगे, अंश का एलसीएम निकालेंगे या लासा निकालेंगे, ठीक है। और हर का क्या निकालेंगे, हर का निकालेंगे मासा, ठीक है। तो x/y में हमेशा क्या करेंगे फ्रैक्शन निकालते वक्त, जब भी आपको फ्रैक्शन में कोई दो संख्याएं दी रहती हैं तो x/y में तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे तो उनका अंश का क्या निकालेंगे लासा और हर का क्या निकालेंगे मासा, ठीक है। अगर ऐसे ही आपको x/y की फॉर्म में दिया है और आपसे कहे कि आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है, तब HCF निकालेंगे कैसे निकालेंगे, तो जो पूछ रहा है आपसे उसी जो ऊपर होता है उसका वही निकालते हैं। जैसे एलसीएम पूछा था तो अंश का क्या निकाला, एलसीएम निकाला, ठीक है, या लासा निकाला। अब HCF पूछ रहा है तो आपसे आप अंश का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, ठीक है। तो अंश का क्या हो जाएगा, HCF या मासा, ठीक है। और हर का क्या निकालेंगे, हर का निकालेंगे अपन लाशा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ट्रेंडिंग में भी हैं, आते भी हैं क्वेश्चन में, अगर किसी को नोट करना हो तो नोट कर सकता है। x/y एलसीएम में क्या निकालेंगे अपन लोग, अगर आपको भिन्न में दिया है तो हमेशा ऊपर वाले का जो दिया है आपको उसी का क्या निकालना है, लासा निकालना है, अंश का लासा निकलेगा, और बाई जो नीचे दिया हुआ है उसका मासा निकलेगा। अगर आपसे एचसीएफ पूछता है तो आप अंश का क्या निकालेंगे, एचसीएफ, और हर का क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। अपोजिट होता है, ठीक है, सेम। याद रखने वाली बात है, आप लोग उसको याद रखिएगा। इसका एक क्वेश्चन अपन लोग करके देख लेते हैं। अभी एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं सब चीज़ों का, बाकी जब आप लोगों को बता देंगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उसको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा देंगे। चलिए देखिए, 3/4, 9/7, 5/8, इसका आपको एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे पहले, तो एलसीएम में क्या करना होता है, जब भी हमें भिन्न का एलसीएम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, अंश का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, और हर का क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। तो हम अंश का एलसीएम निकालेंगे। हमने एलसीएम में आपको क्या बताया था कि आपको एलसीएम में क्या देखना है, ओनली 3 डेट देखनी है, 3, 9 और 5 को देखना है, ठीक है। तो एलसीएम में हमने निकालना क्या बताया था आपको, क्या देखना है, बड़ी वाली डेट को पकड़ना है। बड़ी वाली डेट कितनी है इधर, 9। क्या 9 से 3 तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है 9, ठीक है। तो 9 की टेबल में मल्टीपल करते चलेंगे तो 9 2 जा कितना होता है, 18 होता है। 18, 5 भी 18 डिवाइड नहीं होता है, तो आगे चलिए, 9 3 जा 27, क्या 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 9 4 जा 45, सॉरी 9 4 जा 36, और 9 5 जा 45, क्योंकि 5 का डिवाइड 36 में नहीं जाएगा 9, क्योंकि 5 उसी डेट को काटती है जिसके लास्ट में 5 हो या फिर 0 हो, ठीक है। तो अपन लोगों को ये पता होना चाहिए।
कि 5 का डिवाइड उसी चीज जाएगा, उसी संख्या में जाएगा जिससे लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 3, 9 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। ठीक है, कैसे निकाला? बड़ी वाली डेट को पकड़ा, उससे अगर डिवाइड हो रहा है इन दोनों संख्याओं में तो वही एलसीएम हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो इसी का मल्टीपल निकालते चलते हैं। 9 की टेबल पढ़ेंगे, 9 2 या 18, 5 से डिवाइड हो रहा, नहीं हो रहा है। 9 3 या 27 डिवाइड हो रहा, नहीं हो रहा है। 9 4 या 36 डिवाइड हो रहा, नहीं हो रहा। 9 5 या 45, 45 देखा 5 से डिवाइड हो रहा और 3 से डिवाइड हो रहा, तो 45 क्या हो गया हमारा? एलसीएम हो गया। पहली बार बता रहे हैं इतना, फिर बाद में जब जैसे ही आप लोगों को क्वेश्चन करा देंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, तो उसमें इतना नहीं बताएंगे। एक बार आप लोगों को डिटेल में समझा दे रहे हैं, क्योंकि कहा था कि बेसिक से पढ़ाएंगे, इसलिए बेसिक से पढ़ा रहे हैं इतना मल्टीपल करके। नहीं तो आप लोगों को सीधा क्वेश्चन कराते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे आगे चल के। चलिए, तो ऊपर क्या निकाल लिया अपन ने? एलसीएम निकाल लिया। नीचे क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। ठीक है, क्योंकि अंश का क्या निकालते हैं? लासा, और हर का क्या निकालते हैं? मासा निकालते हैं। ठीक है, तो मासा निकालने को आपको क्या बताया था कि कोई भी दो डेट देख लीजिए जिसमें कम डिफरेंस हो। तो देखो इधर डेट अपने पास कितनी है? 4 है, 7 है और 8 है। तो हमने आपसे बताया था जो भी डेट पास में हो उनका डिफरेंस देख लीजिए। तो 7 और 8 का डिफरेंस कितना है? 1। तो 1 तो इसका क्या होगा? सीधा सीधा एचसीएफ होगा, क्योंकि 1 का कोई फैक्टर तो होगा नहीं, तो 1 हो गया। ठीक है, तो एलसीएम क्या निकल आया इनका? 45/1। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? एलसीएम हो गया। ठीक है, इस डेट का। चलिए एचसीएफ निकाल के देखते हैं। एचसीएफ में क्या है, आपको क्या करना है कि जो अंश होता है उसका क्या निकालेंगे? जो निकालना है आपको अंशी का निकालते हैं। ठीक है, तो 3, 9 और 5 का क्या निकालना है आपको? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ देखते हैं 3, 9 और 5 का कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो 3, 9 और 5 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे? हमने आपसे कहा था जो भी डेट आपको दिख रही हो उसके पास में आप क्या करिएगा? उसका डिफरेंस निकाल लीजिएगा। तो इसमें डिफरेंस 3 और 5 का जो है वो क्या दिख रहा है? पास दिख रहा है। ठीक है, तो 3 और 5 का कितना डिफरेंस है? 2 है। ठीक है, अब 2 से डिवाइड क्या 9 में जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, हमको क्या चाहिए? तो इसका एक फैक्टर क्या हो सकता है? 1 × 2। ठीक है, 2 एकम 2 लिख सकते हैं ना 2 को। तो अब इसमें अपन लोगों को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, लेकिन कॉमन भी चाहिए कि कम से कम कटे। तो जो एचसीएफ होता है उससे इन तीनों डेट में संख्याओं में डिवाइड चला जाता है, लेकिन इसका जो फैक्टर है वो 2 है। तो 2 से तो डिवाइड 3 में भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, लेकिन 1 से चला जाएगा। ठीक है, तो 1 क्या होता है? इसका एचसीएफ निकलेगा। तो 3 और 9 5 का एचसीएफ कितना निकला? 1। ठीक है, और इसका 4 7 8 का क्या निकालना है अपन लोगों को? अब एलसीएम। तो 4 7 8, 4 7 8। ठीक है, आप लोगों को क्या बताया था कि जो भी बड़ी डेट होती है एलसीएम निकालने के लिए उसको पकड़ लेते हैं। चलिए, तो 8 को पकड़ते हैं। 8 से आगे चलते हैं। क्या 7 का डिवाइड तो 8 में जाएगा नहीं। अभी आप लोगों को बताया था कि जो भी ऐसे नंबर होते हैं तो उनका मल्टीपल निकलता है। ठीक है, तो 7 8 जा 56। ठीक है, और देखिए 7 का इसमें भी डिवाइड जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/56। ठीक है, तो एचसीएफ क्या निकल आया? 1/56। तो एलसीएम क्या निकला था? 45/1। सॉरी। चलिए, तो ये भिन्न वाले सवाल थे। एक सवाल आपका ऐसा आ जाता है, पेपर में आता रहता है। ठीक है, चलिए एक सवाल और करके देखते हैं। सवाल नंबर 2, ऑप्शन दिया है आपको 12/8, 20/15, 35/28। चलिए इधर देखिएगा,
अब इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, ठीक है। तो ऐसे सवाल देखते ही आप लोग क्या कहते हैं कि मैंने तो भिन्न में पढ़ा है कि भाई इसका एलसीएम क्या निकलता है, अंश का एलसीएम निकलता है और हर का एचसीएफ निकलता है, ऐसे एलसीएम का आंसर आ जाता है। लेकिन ऐसे सवाल में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। इस सवाल में होता क्या है कि जब तक सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं होता है तब ऐसे आंसर नहीं आता जब तक, ठीक है। आपको इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना पड़ेगा। सिंप्लीफाइड मतलब होता है कि अगर किसी भी टेबल से अगर एक कट रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो उसको काट लीजिएगा। जब तक ये कटे नहीं तब तक ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं आएगा। जैसे 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6 और 2 2 या 4। इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म कितनी हो गई, 3/2, ठीक है। एक कट गया। ऐसे इसको भी देखिए, 5 चौके 20 और 5 तिया 15। अब इससे ज़्यादा नहीं कटेगा तो ये 4/3 हो गया। इसको देखो, इस 7 से कटा है, 7 पन्ना 35 और 7 चौके 28, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5/4 हो गया, ठीक है। तो 5/4 हो गया। अब इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अभी आपको भिन्न में आप क्या कर सकते हैं, अपने लगा सकते हैं कॉन्सेप्ट जो अपन ने अभी सीखा था कि भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। देखो अब इससे ज़्यादा तो डिवाइड होगा नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, ठीक है। इसको जब तक डिवाइड करना है जब तक इन दोनों का अंश और हर का जो एचसीएफ है वो एक ना आ जाए, तभी इसी कंडीशन में ये सॉल्व होगा, नहीं तो ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। आप लोग बिल्कुल भी कोशिश मत करना सवाल पेपर में आ जाए, नहीं तो पता चला आप लोग करके आ जाओ आंसर गलत है, ठीक है। तो इसको जब तक सिंप्लीफाइड फॉर्म करना जब तक इन दोनों का एलसीएम एचसीएफ एक ना आ जाए, ठीक है, तभी आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो क्या करना है, इसमें 3 4 5 और 2 3 4 इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसमें एलसीएम निकाल लेते हैं, एक एलसीएम निकाल के दिखा देते हैं आपको, ठीक। तो 3 4 5 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 3 4 5 में बड़ी संख्या क्या है, देखो आपको बताया था कि जो भी आपके जैसे को प्राइम नंबर है, जैसे इसमें 3 और 5 हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सीधे सीधे इनका मल्टीपल हो जाता है, ठीक। तो बड़ी जो है 5 2 या 10, 5 3 या 15, तो इसका 60 हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए देखिए इधर, इसको क्या कहते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। अब सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो अंश का क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। एचसीएफ निकालेंगे, 2 3 4 का आप लोगों को बताया था, जो भी एक साथ नंबर आ जाते हैं उनका एचसीएफ हमेशा 1 निकलता है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 60/1, ठीक है। आगे चलते हैं। आप लोगों को याद रखना है कि जब भी आपको ऐसा भिन्न में सवाल आए, भिन्न में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो क्या करना है, इसमें सबसे पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर लेना है। इसको इतना सिंप्लीफाइड करना है कि इन दोनों का एलसीएम जो अंश और हर का एचसीएफ कितना हो जाए, 1 हो जाए, ठीक है। तब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, नहीं तो आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अगर पेपर में आप इसको ऐसे ही इसी फॉर्म में सॉल्व करके आ जाएंगे तो बाई चांस कोई आपका आंसर आ जाए सेम, नहीं तो आपका आंसर सेम नहीं आएगा, गलत ही आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको ध्यान से करना है।